बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है सीने की जलन, जिसे हम सादा अल्फाज में मैदे की जलन भी कहते हैं, साइंसी ज़बान में जिसे GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। और एसिडिटी की क्या वजूहात हैं, ये कैसे होती है, ये क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े अच्छे तरीके से घरों में ईद गुजार रहे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। अब बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ये मैदे की जलन, सीने की जलन क्या है और कैसे होती है। ये जो आपको मैदे की जलन होती है, सीने की जलन होती है, ये आपके जो मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं, उसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक एसिड। ये उन गैस्ट्रिक एसिड की वजह से आपको मैदे की जलन या सीने की जलन या एसिडिटी या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। अब ये होती कैसे है कि जब आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं जो आपकी खुराक को मैदे के अंदर हज़म करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस जब आपके फूड पाइप में आ जाते हैं तो फिर आपको ये जलन फूड पाइप में होती है या मैदे में होती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है। यहाँ पे मेरे पास एक बैलून है और ये एक मेरे पास बॉटल है। अब ये जो बॉटल है इसको आप कंसीडर कर लें कि ये फूड पाइप है और ये कंसीडर कर लें ये आपके पास मैदा है। जो बैलून है ये आपके पास मैदा है। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इस बैलून को दबाऊंगा तो इसके अंदर से ये आपके पास स्फिंक्टर आ गया, ये आपके पास आपका लोअर स्फिंक्टर आ गया। अब जब मैं इस बैलून को प्रेस करूंगा तो यहाँ से पानी निकल के बॉटल के अंदर जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि GERD में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ में, एसिडिटी में इसी तरह होता है। आपके मैदे से गैस्ट्रिक जूस यहाँ से फूड पाइप के अंदर आता है तो फिर आपको जलन होती है, एसिडिटी होती है। जैसे कि ये देखें, ये मैं जब बैलून को, ये देखें, ये मैं बैलून को जब प्रेस करता हूँ तो ऊपर आता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड ऊपर आता है। तो जब ये एसिड फूड पाइप में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ये देखें ये जो लोअर स्फिंक्टर है इससे पास होके फूड पाइप में आ जाता है तो आपको एसिडिटी होती है, जलन होती है। अब ये जो एसिडिटी होती है, जलन होती है, ये हर बंदे को नहीं होती, लेकिन ये हर 10 में से एक बंदे को ज़रूर होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी काजेज़ की, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसकी वजूहात में सबसे पहली वजह यह है कि आप स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। स्पेशली ईद के दिन चल रहे हैं, ईद के दिनों में हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऊपर से फिर हम स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये एक मेजर वजह है एसिडिटी की। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को ये मसला अक्सर रहता है। क्योंकि जब वो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन पाई जाती है। ये कैफ़ीन आपके गैस्ट्रिक जूसेस को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से, अल्कोहल यूज़ करने से भी आपको एसिडिटी का मसला होता है। जो लोग जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, उनको भी ये मसला बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी किस्म की फूड आपके मैदे को एसिडिक करती हैं,
जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी आपको एसिडिटी होती है। अगर आप चीनी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, चीनी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी। कुछ लोगों को पुदीना खाने से भी एसिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा लोगों में देखा गया है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है उनमें भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उन लोगों में भी एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत से मरीज़ों में देखा गया है कि जब वो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, जब वो दर्द को कम करने की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, तो उनको तब भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। अब वो गोलियां कौन सी होती हैं? जैसे कि आइबोब्रूफिन इस्तेमाल करने से आपको एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, मैदे में जलन होती है। एंजियोलिटिक ड्रग्स जैसे कि डायज़ीपाम, इसको इस्तेमाल करने से आपको एसिडिटी होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि निफेडिपिन है, इसको भी इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। अगर आपको सीने में जलन हो और जब आप चलते हों और आपके मैदे में दर्द हो या सीने में दर्द हो, बहुत ज़्यादा चलने से आपके सीने में दर्द हो, तो इसका मतलब आपको एसिडिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। जब आपको सीने में जलन के साथ सीने में दर्द भी हो तो फिर आप फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें, अपनी ईसीजी करवाएं, अपनी एको का टेस्ट करवाएं, में भी आप दिल की मर्ज़ में मुब्तला हों। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 में से 1 बंदे को ये मसला ज़रूरी होता है, लेकिन ये एसिडिटी का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको एसिडिटी हो तो फिर आपको लेटना नहीं चाहिए। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फूड पाइप है और ये हमारे पास मैदा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जब आपको एसिडिटी हो तो उस वक़्त आपने लेटना नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब आप लेटते हैं तो ये जो इसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड होता है ये फूड पाइप के अंदर आ जाता है जब आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटते हैं। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रेट पोजीशन है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और ये हमारे पास स्ट्रेट पोजीशन में क्या हुआ कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस हमारी फूड पाइप में आ गया। तो इस वजह से ज़्यादातर ये जब लोग रात को सोते हैं तो उनको ये एसिडिटी का मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो एसिड होता है गैस्ट्रिक एसिड ये इस मैदे से निकल के ये फूड पाइप के अंदर आ जाता है। तो अब आपने किस पोजीशन में सोना है इसमें जब आपको एसिडिटी का मसला हो, ठीक है। ये मेरे पास एक बेड है, हॉस्पिटल बेड है, ये देखें। आपकी पोजीशन ये हो, इसमें आपकी पोजीशन स्ट्रेट नहीं हो, थोड़ी इंक्लाइंड आपकी पोजीशन हो। अब यहाँ पे आप एक मिस्टेक करेंगे कि जब आप अपनी पोजीशन को इंक्लाइंड करते हैं, मोस्टली जो लोग अपनी पोजीशन को इंक्लाइंड करते हैं तो वो तकिया अपने सर के नीचे इस तरह 2-3 तकिए रख लेते हैं, 4 तकिए रख लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको नेक स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस, नेक एक भी हो सकता है। तो लिहाजा आपने तकिया रख के अपनी पोजीशन को इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं करना। अब जब आपकी पोजीशन यूँ होगी तो वो देखो सारा जो गैस्ट्रिक जो एसिड है वो मैदे के अंदर रहेगा। अब इसकी वजह क्या है कि ये मैदे के अंदर से फूड पाइप के अंदर क्यों आता है? क्योंकि मैदे और फूड पाइप के दरमियान ये जो एरिया है इसका नाम है लोअर स्फिंक्टर। ये लोअर स्फिंक्टर बेसिकली वीक हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड यहाँ से इस गेट से, ये जो दरवाज़ा है मैदे का, इससे निकल के फूड पाइप के अंदर आ जाता है। अब जब आपका ये जो गेट है, ये जो लोअर स्फिंक्टर है, जब ये ठीक हो ताकतवर होगा, ठीक होगा, तो ये जब आप खुराक खाएंगे तो ये जब गेट खुलेगा
तो ये उसकी खुराक मैदे के अंदर आ जाएगी और ऊपर से गेट बंद हो जाएगा मजबूती से। जिन लोगों का गेट मजबूती से ऊपर से बंद हो जाता है उनको एसिडिटी का मसला नहीं होता। अब बात करते हैं इसकी इलामात क्या हैं। ये जो एसिडिटी होती है इसकी इलामात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं। आपके मैदे में बहुत ज़्यादा अगर जलन हो रही है, आपके फूड पाइप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, तो इसका मतलब आपको एसिडिटी है। अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है तो फिर भी आपको एसिडिटी का मसला हो सकता है। अगर आपको खांसी आती है बहुत ज़्यादा और उसके साथ आपको खट्टे डकार आते हैं तो फिर भी आपको एसिडिटी का मसला हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों में परसिस्टेंट सॉर थ्रोट होती है, यानी कि लगातार उनका जो है गला जलता रहता है, उनके मुंह का जो टेस्ट होता है वो सॉर रहता है, सॉर टेस्ट रहता है, यानी कि खट्टा टेस्ट रहता है। तो व्यूवर्स, ये थी इलामात। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी खुराक और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके आप ये एसिडिटी के मसले को कम कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। एलोवेरा का जूस 10 ml मॉर्निंग और इवनिंग में 10-10 ml पीने से भी आपको एसिडिटी का मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। जिंजर और हल्दी का पानी पीने से भी काफ़ी हद तक एसिडिटी का मसला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसको आपने जिंजर और हल्दी का पानी किस तरह पीना है, आपने पानी को बॉयल करना है। जब आपका पानी बॉयल हो जाए तो उसके अंदर जिंजर को, अदरक को मैश करके डाल देना है। मैश इस तरह करना है कि वो अदरक का पानी आपका अदरक का पानी ज़ाया ना हो। इसी तरह आपने पिसी हुई हल्दी लेनी है, वो डाल देनी है, ठीक है। तो इसको फिर आप बाद में ठंडा कर लें, वक्फे से पिएं या 2 टाइम पिएं, तो इंशाल्लाह आपका एसिडिटी का मसला इससे भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ फल खाने से भी एसिडिटी का मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, जैसे कि वाटरमेलन खाने से भी आपकी एसिडिटी का मसला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका मैदा अल्कलाइन होता है, आपको बार बार यूरिनेशन पास होती है, उससे भी आपको एसिडिटी का मसला आपका ख़त्म हो जाता है। दूध, दही इस्तेमाल करने से भी आपको एसिडिटी का मसला नहीं होता और ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। क्यों कि दूध और दही आपके मैदे में इसमें आपका मैदा एसिडिक होता है, दूध और दही आपके मैदे को अल्कलाइन करता है, इसमें एसिडिटी को कम कर देता है, जिससे आपको एसिडिटी का मसला आपका ख़त्म हो जाता है। फेनल सीड, सौंफ को इस्तेमाल करने से भी एसिडिटी का मसला ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा सब्ज़ियां खाने से भी एसिडिटी का मसला नहीं होता। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। कौन सी एहतियाती तदाबीर करके आप इस सीने की जलन, एसिडिटी से निजात हासिल कर सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें आप सिगरेट पीना छोड़ दें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट को पीना छोड़ दें। उसके बाद पेट भर के खाना बिल्कुल नहीं खाएं। ईद के इवेंट चल रहे हैं, ईद के डेज़ चल रहे हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेट फूल जाता है उनका। वो खाना मेरे भाई उनको उतना फ़ायदा नहीं देता जितना फ़ायदा नॉर्मल आप जो खाना खाते हैं वो देता है। उसमें पेट फूल जाता है, गैस रहती है आपके पेट में, तो खाना बिल्कुल पेट भर के नहीं खाएं। अगर आपको जलन का मसला होता है तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपने, सोने से 3 घंटे पहले आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, और 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले आपने कुछ पीना नहीं है। तो इंशाल्लाह इससे भी आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं वो इसको तर्क कर दें, इसको छोड़ दें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उनका मसला ठीक हो जाएगा। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो मेरे भाई ग्रीन टी पिएं, सब्ज़ चाय पिएं, ये अल्लाह की एक नेमत है, इसको यूटिलाइज़ करें। इससे आपका वज़न भी कम होगा,
जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनमें भी एसिडिटी होती है। कोशिश करें रोज़ाना सुबह की सैर को जाएं, उससे आपका वज़न कम होगा, जिससे आपको फिर एसिडिटी का मसला नहीं होगा। तो मेरे भाई अब बात करते हैं कि इनमें कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करके आप एसिडिटी के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, या इस बीमारी में कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी कॉमन सी दवाइयाँ हैं इसमें जो इस्तेमाल होती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपका एसिडिटी का मसला ख़त्म हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी अल्मुनियम कार्बोनेट, ये भी इस्तेमाल करने से जो है आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा, एसिडिटी का मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये इस्तेमाल करने से भी आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा। अगर आपको एसिडिटी का मसला है तो उसमें आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिमेटिडीन, फोमेटिडीन, सिमेटिडीन, फिमोटिडीन, नायाटिडीन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग हैं, ये आप एसिडिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कॉमन मेडिसिन है, हर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, हर फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो एसिडिटी में बहुत कॉमन ये मेडिसिन यूज़ होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसमें आपके पास आता है ओमिप्राजोल। यहाँ पे मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ पे ये हाइपोसिक के नाम से आती है, गैसिक के नाम से आती है। आप इसको इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। लेंसोप्राजोल प्रिविक एसिड के नाम से आती है। उसके बाद पेंटोप्राजोल, पेंटोजोल के नाम से आती है, प्रोटोनिक्स के नाम से आती है। रिबीप्राजोल, रिबाजोल के नाम से आती है। इसोमेप्राजोल बहुत मशहूर मेडिसन है, बहुत मशहूर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। असल में ये काफ़ी दफ़ा वाइवे में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चंस जो डॉक्टर हजरात हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके वाइवे में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसोमेप्राजोल जो नेक्सियम के नाम से आती है सऊदी अरब में और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ये नेक्सियम के नाम से ही है। तो ये भी इस्तेमाल करने से आप एसिडिटी से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे एडवांस फॉर्म जो है वो है डेक्सलेंसोप्राजोल। ये सबसे एडवांस फॉर्म है, ये सबसे लेटेस्ट ड्रग है जो आप मैदे की जलन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बाकी जो मैंने आपको ड्रग्स बताई हैं, जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, अगर वो मेडिसिन उनमें रेजिस्ट हो गई है तो डेक्सलेंसोप्राजोल के नताइज बहुत अच्छे हैं। ये भी इस्तेमाल करके आप एसिडिटी से निजात हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो आप फार्मेसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, आप उससे ज़रूर डिस्कस करें, या फिर आप अपने फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस करें इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले, ताकि आपको नताइज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मिलें। तो व्यूवर्स, ये थी कुछ वजूहात, इलामात और एसिडिटी का इलाज। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।